ठाकुर जी, आपको लगता है कि जिस तरह का पॉलिटिक्स माफ करिएगा, बंगाल में शुरू हो गया है, इससे खास तौर पर अगर ये कहा जाए कि क्या बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक अब ममता बनाम कट्टरपंथ में बंटने जा रहा है? पिछले बार भी आपको याद होगा, ओवैसी ने एक प्रयास किया था, एक और सेकुलर फ्रंट बना था, ठीक है, आपको ध्यान में होगा, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक पूरे तरीके से ममता बनर्जी के साथ खड़ा था। ये प्रयास जो किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है? नहीं पंकज जी, मुझे लगता नहीं है कि ममता बनर्जी के जो उसका कोर वोटर है, मुस्लिम जितना भी वोटर, उसमें सेंधमारी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस बीच में कई सारे ऐसे मामले हुए हैं जिससे मुसलमान ना सिर्फ बंगाल में और कहीं जितने भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था वो भी धीरे धीरे दूर हुआ। ये बात मुझे लग रहा है दोनों हमारे भाजपा से जुड़े हुए गर्ग साहब और सिंह साहब ये मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। अब दूसरी बात, अभी गर्ग साहब ने एक बात कही कि बाबर का नाम अभी हिंदुस्तान में गैर कानूनी नहीं है। मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर ये कहूं तो बाबर का नाम क्यों इस्तेमाल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आक्रांता था, उसके जुल्म जो ढाए हैं उसके निशान आज भी दिखते हैं। नहीं होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है तो उस विरोध के साथ में सब लोगों को खड़े होना चाहिए। अब बात वही आ जाती है जो पंकज जी पूरे डिबेट का लब्बो लुभाव आपने एक शब्द में कह दिया कि जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोर्ट क्यों नहीं हुई? कोर्ट से पहले आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? अब तो व्यवस्थाएं आपके साथ में है, सब कुछ है। भाई मानहानि केस में आज की डेट में लंबे समय से हम देखते आए हैं, मानहानि के केस में कछुओं की चाल चलते रहते हैं। अरे 2 साल के अंदर एक बड़े ओहदे के नेता की सदस्यता चली जाती है। और अभी कल ही हमारे ही बिरादरी के पत्रकार की अदानी के मामले में जेल हो गई, वो भी मानहानि के मामले में जेल हो गई। जब इतना बड़ा मुद्दा है, जब आपको राष्ट्र से जोड़ रहे हो, सौहार्द से जोड़ रहे हो कि इससे हमारी अखंडता, हमारी सभ्यता और हमारी एकजुटता खत्म होगी, तो ऐसे मुद्दे को आप लोग तो हाथों हाथ उठाते हो। अब तक मुझे लग रहा था बाबर के हिमाऊ के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर राज्य स्तर से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सेंट्रल स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों आप लोग पीछे हो? फिर वही बात पंकज जी आपने कह दी कि नहीं नहीं, ये इसको आपको पोलराइजेशन करना चाह रहे हो, सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हो, हवा बनाना चाह रहे हो कि भैया 1 घंटे का नहीं, डिबेट नहीं, पंकज जी हम अपने चैनल में सेव पर कर दे ठाकुर और साहब, बाकी में ठाकुर भी साहब, चले। क्या यूजर ठाकुर सीरीज साहब, लेना चाहते हो? ठाकुर साहब, ये बात एप्लीकेबल दोनों के लिए है ना? ये टीएमसी पे भी एप्लीकेबल है, ये बीजेपी पर भी एप्लीकेबल है। अरे दोनों मैंने मान लिया, कानून का चलो। सहारा क्यों नहीं लेते? यहाँ सुनो, मैं पंकज जी बिल्कुल सही बात है। हमने मान लिया टीएमसी मुस्लिमों के खिदमतदार है, उनको अपना वोट बैंक उनको चाहिए, और वोट बैंक एक भी ना खिसके इसके लिए वो चुप है, नहीं बोल रही है। अरे फिर भी व्यवस्थाएं आपके हाथ में है, उनको ना बोलने दो, उनको अपनी राजनीति करने दो, चमकाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके पास तो सब चीजें हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे हो? आप अभी कहो इसी चैनल पे, उसी डिबेट में राघवेंद्र जी से कि आप वकीलों की आपके पास फौज है, कई सारे वकील आपके पास है, अपने से आप एक रिट डालिए, अपने से एक एप्लीकेशन जाके दीजिए। अगर दिल्ली में हो चलो मैं आपके साथ में चलता हूँ, आपका साथ में देता हूँ, आके साथ साथ में चलते हैं। भाई क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा? भाई इसका मतलब तो वही हो गया, चुनाव आ रहा है और आप लोग मीडिया में बने रहने के लिए, उसको मुद्दों के गर्म करने के लिए। मुझे लगता है इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, इस सोच से हमें आगे चलना ठीक है। चाहिए। अनिल कुमार गर्ग जिन्होंने जी, राम मंदिर के अनिल लिए कुमार इतने गर्ग जी, आप संघर्ष हाथ किए। उठा रहे थे, आप जवाब देंगे मेरे ख्याल से। मैं मैं पहले तो रमेश भाई ने राघवेंद्र जी के साथ भाजपा का साथी मुझे भी बता दिया। अगर मैंने इनकी किसी बात का समर्थन किया तो मैं भाजपा कार्यकर्ता नहीं हूँ, पहले स्पष्ट कर दूं। मेरा टैग के नीचे भी राजनीतिक विश्लेषण जो लिखा है, जैसे सवाल रमेश ठाकुर जी नहीं, के जो नीचे लिखा सवाल है। तो सरकार से कृपया पूछ करके सके मुझे, तो क्या कहा मैं जाएगा? अगर समर्थन कर रहा हूँ तो मुझे भाजपा कार्यकर्ता ना बताएं, पहली बात। दूसरी बात, नहीं, मैं दूसरी बात, आरएसएस अभी आरएसएस मैंने का पहले बात की आरएसएस थी कि बाबर प्रचारक का कहना नाम भूल गैर गया था, कानूनी नहीं सॉरी। है। मैं दोबारा से बोलता हूं कि बाबर का नाम गैर कानूनी नहीं है, ये अनैतिक है, ये सांप्रदायिक सौहार्द को भाई अगर बिगाड़ने वाला अगर है, भाजपा को ये देश दिक्कत है, की अस्मिता अनिल के जी, अगर खिलाफ है। भाजपा को लेकिन दिक्कत अभी भी है मैं कह तो रहा हूं क्यों ये नहीं गैर गैर कानूनी कानूनी कर नहीं है। लेते?
कोई भी अपना नहीं, नाम बाबर भी ये रख बड़ी सकता है। रिलेवेंट सवाल मैं है अपना पंकज नाम जी। भी बाबर रख सकता अगर हूँ, जो है ये गैर भाजपा को कानूनी नहीं चुनाव है। से दिक्कत है तो क्यों नहीं, जैसे तीसरी बात, पार्लियामेंट्री हो जाता है उसी तरह उसको बैन कर देना ना भाई। इस नहीं तरह नहीं के तमाम सर, नाम, ये ना जैसे ये रावण है, मंथरा है, अनपार्लियामेंट्री है कंस और है, ना ये गैर फारूक कानूनी है। गजनबी है, तो बाबर रमेश जी है, इस बात को आप ये दोबारा बैन ध्यान कर रख दो ना लीजिए, गैर झारखंड में। कानूनी नहीं है। तीसरी बात, ट्रिपल इंजन की तीसरी बात, सरकार क्यों है? तीसरी बात, बार बार कहा जाता है हुमायूं कबीर भाजपा का ही नेता रहा है और भी भाजपा के हाथों में खेल रहा है, और भाजपा आज उसके हर हरकत का विरोध कर रही है। तो दूसरी पार्टियां क्यों उसको विरोध नहीं कर रही? अगर वो भाजपा की तरफ से बैटिंग कर रहा है तो उसके विरुद्ध खड़े हो जाइए ना। एसपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, या और जितनी भी पार्टियां हैं, वो कहिए हुमायूं कबीर जो आप बाबरी देश मस्जिद का चलाने वाले निर्माण कर रहा दल है, के साथ हम कोई इसके दूसरी खिलाफ पार्टी है। क्यों देगी? तो जो ना तो वो खिलाफत अरे की पंकज बात जी, कर रहे हैं और भाजपा उनके खिलाफत की बात कर रही है, तो भाजपा का आदमी है। अरे अगर भाजपा का आदमी है तो आप उसके साथ क्यों दे रहे हैं? आप खिलाफ में खड़े होइए ना। आप बोलिए कि हम इनके विरोध में हैं, अरे हम बाबरी मस्जिद का निर्माण अली होने जी, के खिलाफ है। आप कहिए तो सही। देखिए, कहना भी नहीं चाहते, इनको लगता है कि ऐसे हमारा जो वोट बैंक होना नहीं, खिसक जाए। इनको डर तो फिर क्या, आदमी इनको किसका हुआ भाई? इनको डर क्या है वो भी हम बता देते हैं। इनको डर क्या है? पंकज जी, तो फिर आदमी किसका हुआ भाई? धर्मेंद्र सिंह जी से फिर मेरा आदमी सवाल है, आ रहा हूं राघवेंद्र जी, आ रहा हूं आपके पास। धर्मेंद्र सिंह जी से मेरा सवाल है, दरअसल हुमायूं कबीर का साथ ओवैसी दे रहे हैं। सपा को डर है कि कबीर और ओवैसी का कॉम्बिनेशन हुआ तो यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को भी नया विकल्प मिल सकता है। समाजवादी पार्टी इसलिए बड़ा कॉशियसली ऐसा चल ऐसा रही है, सावधानी से चल रही है। भाई ये एक बात नहीं है, पंकज जी, क्योंकि वहां पर ओवैसी समर्थन की बात कर चुके हैं। वो एक नया प्रयोग है। पंकज जी, जो ओवैसी हैं, जो भाजपा है वही ओवैसी है, वही हुमायूं कबीर है। इसमें कुछ छुपा तथ्य नहीं है। इसके पहले भी 100 सीट पे उत्तर प्रदेश में भाजपा लिहाज पिछली बार लड़ा चुकी है उनको, वो देख चुके हैं। सवाल यहाँ वोटों के बंटवारे के नहीं, सवाल ये है कि देश की जो हारमोनी है, जो पीस है, जो आपसी संबंध है, उसको ये जलाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं और लोग हमारा साथ दे। वाह, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अरे भाई, मैं कह रहा हूं ट्रिपल इंजन की सरकार है, किसी शब्द से भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति मैं नहीं कर रहा हूं। इतिहास के कालखंडों में तमाम खलनायक हुए हैं, तमाम ऐसे लोग हुए जिनका निगेटिव कैरेक्टर रहा है। आप ऐसे सारे लोगों को देश में लोगों का नाम रखने से, अपने घरों पर उस तरह का नाम लगाने से, उस तरह के कोई धार्मिक स्थल बनाने से आप रोकते क्यों नहीं भाई? और उसके बाद फिर कोर्ट उस पर रोक लगाएगा। तो आपको इससे मतलब नहीं है, इनको इससे मतलब नहीं। कहा क्या हो जाए, चुनाव है चूंकि, तो उत्तर प्रदेश में तमाम सवाल पूछे जाएंगे, तो वो बंगाल के नाम पर उत्तर प्रदेश भी चुनाव खड़ा करना चाहते हैं और बंगाल भी लड़ना चाहते हैं। अरे टीएमसी में जिस दिन उन्होंने घोषणा किया वो मुद्दा उसी दिन खत्म हो गया। टीएमसी ने उनको पार्टी से निकाल दिया, कहा कि सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देगा, सांप्रदायिकता पैदा करा गया, इस तरह हम इसका समर्थन नहीं करते, इनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया। ये तो मुद्दा उसी समय खत्म हो गया। अब नहीं, आता है कानून व्यवस्था पर की बात। पर अब नहीं अगर कोई नहीं ऐसा पर कार्य इसको कर इसको रहा उस है, तरीके वो से देश इसको काल उस संकट तरीके की से क्यों जिंदगी नहीं देखा परिस्थिति- जाना चाहिए कि हुमायूं कबीर भी मुसलमानों का बड़ा नेता हो जाएगा, ममता बनर्जी को चुनौती पेश करने लगेगा, इसलिए ममता बनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसको इस तरीके से भी तो देखा जा सकता है। अरे भाई पंकज जी, आप देखने के लिए स्वतंत्र है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, वो चाहता है इस तरह के जाति, चूंकि इनके पास देखिए ऐसा है, ये देश की राजनीति नहीं करते, इन नागरिकों की राजनीति नहीं करते। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे, अगड़े पिछड़े की बात करेंगे, फिर अगड़ों में अगड़ों की बात करेंगे। ये सामंतवादी विचारधारा किसको कहते थे, उसके पोषक है। और आप लगातार इनके कामों को देख लीजिए, कभी ये संविधान पे भरोसा नहीं करते, कभी नाम का डिस्प्ले कराने का उत्तर प्रदेश में आदेश हो जाएगा, कभी एक वर्ग विशेष का पोस्टर लगाने का जारी हो जाएगा, कभी कहेंगे बुलडोजर से इस वर्ग का गिरा दीजिए। ये कभी संविधान में न्यायपालिका पे भरोसा नहीं, कहेंगे हमें हमारी पुलिस इनकाउंटर करके जो है जवाब दे देगी। तो ये तो इनसे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती संविधान की। अब ये उसको जो है, चूंकि जब आपके सारी चीजें उजागर हो गई हैं, आपके पास किसी तथ्यों पे कोई जवाब नहीं है, तो आप केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति को तय करके, आप लोग जिस तरीके से उत्तर अरे संविधान कहाँ आप मानते हो भाई? संविधान पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको कई बार धमका चुका। अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा आपने पढ़ा? आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं मानते, और एक डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट ने बुला कहा क्या ऐसा आदेश जारी करूंगा कि आपकी सब पीढ़ियां याद रखेगी। आपके बुलडोजर पे क्या आपको आर्थिक दंड लगाया कोर्ट ने? नहीं लगाया। इलाहाबाद के अंदर घर बनवाने के लिए आपको 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए देने का
आदेश हुआ कि नहीं हुआ? आज लगातार माननीय न्यायालय आपको धमका रहा है, आप बेफर्मी से उसके बाद भी अपने को बने हुए हैं। अरे आप सवाल का जवाब दो कि आप उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य में नीचे से क्यों है? फ्रीडम इंडेक्स में, आप हंगर इंडेक्स में, प्रति व्यक्ति आय में नीचे से क्यों है? आपको लगातार मौका मिला है। आप बुनियादी सवालों पर जवाब दीजिए। आपने वादा किया नौकरियों का कि 5 करोड़ नौकरियां देंगे, आप लोग दिया क्या आपने? संविधान का बलात्कार हो गया, नौकरियां मिली, किसानों की आज नौकरी हुई, मेट्रो सिटी बनी, स्मार्ट सिटी बनी, कहाँ है आपकी? बुलेट ट्रेन कहाँ है? धूप से बाहर आइए। आज के धूप के गुब्बारे की हवा फूट चुकी है। अरे राजवेद जी, चाहे जितना चिल्लाइए, आज के धूप के गुब्बारे की हवा, अरे सारे माफिया काउंटर कर रहे हो। नहीं, चलिए सारे माफिया चले गए हैं, तो आप इनकाउंटर किसका कर रहे हो? सामान्य नागरिकों के इनकाउंटर कर रहे हो। ये आप इनकाउंटर फुल इनकाउंटर क्या देरी सम्मान नागरिकों को रहा है? अरे भाई, आप तो दोहरी बात कर रहे हैं। अगर सारे माफिया चले गए तो इनकाउंटर रोल किसका हो रहा भाई? आप सामान्य नहीं, नागरिकों को मार रहे हैं। नहीं, ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी मैं आ रहा हूँ, धर्मेंद्र सिंह जी मैं आ रहा हूँ। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।